नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की, हम बात करेंगे इजराइल की। जाहिर है, जब हम ईरान और इजराइल की यहाँ पर बात करने वाले हैं तो हम यहाँ पर दोनों देशों के बीच में तनाव जो चरम सीमा पर पहुँच गया है, हम उसकी बात करने वाले हैं। हुआ कुछ यूँ था कि ईरान के सीरिया स्थित दमिश्क में कॉन्सुलेट पर एक हमला हुआ था और उसमें टॉप कमांडर्स के साथ कुछ लोग मारे गए थे और उसके बाद ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि हम ऐसा पलटवार करेंगे जिसे इजराइल याद रखेगा। और वैसे ही लगातार खबरें आ रही है कि ईरान एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है और लगभग उसने तैयारी अपनी पूरी कर ली है कि इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जा सके। नेटो और अमेरिका के देश इस बात से चिंतित हैं, पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि अगर ईरान ने एक बहुत बड़ा पलटवार किया इजराइल के ऊपर और अगर सीधे ये हमला इजराइल की धरती पर हो जाता है तो जाहिर है इजराइल भी फिर से एक पलटवार करेगा। और ऐसे में दुनिया भर के जानकार को ये लग रहा है, उन्हें ये महसूस होने लगा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, यानी इजराइल में युद्ध का एक और फ्रंट ईरान के साथ खुल जाता है, तो फिर ये दुनिया तीसरा विश्व युद्ध जरूर देखेगी। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है, इजराइल का नया प्लान, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला। हुआ कुछ यूं है कि जो अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर ईरान एक पलटवार करता है, अगर दमिश्क में हुए कॉन्सुलेट में हमले का बदला लेने के लिए, वो सीधी लड़ाई के लिए इजराइल के ऊपर अटैक करता है, तो इजराइल एक ऐसी तैयारी में लगा हुआ है कि वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर सीधा हमला कर सकता है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। इजराइल और ईरान किस तरह से ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं एक दूसरे पर वार और पलटवार करने के लिए, और पूरी दुनिया, नेटो, एशिया, अमेरिका ये सांसें थाम कर ये देख रहे हैं कहीं अब आने वाला दिन तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं ला रहा। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारी निकलकर आई कि इजराइल एक ऐसे पलटवार की तैयारी कर रहा है जिसमें वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकता है, तो वो जानकारी निकलकर आई कहां। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये द सन में छपा है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। इजराइल preparing to strike Iranian nuclear facilities amid tense wait for revenge attack and soaring WW3 fears। WW3 का मतलब वर्ल्ड वॉर 3। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो वो जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वहाँ पर सीधा हमला कर देगा। Israel is preparing to strike Iranian nuclear plants if faced with a revenge attack for the death of a top Tehran commander last week। हुआ यूं था कि पिछले दिनों दमिश्क में जो कॉन्सुलेट था ईरान का, वहां पर हमला हुआ था। वहां पर तेहरान के यानी कि ईरान के टॉप कमांडर के साथ कई लोग मारे गए थे और उसी के बाद से लगातार ये धमकी आ रही है ईरान की तरफ से कि वो इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। वो ये मानता है कि ये जो कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है जिस पे कमांडर्स मारे गए हैं वो हमला इजराइल ने किया था और इसीलिए इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान एक ऐसी लड़ाई लड़ेगा, एक ऐसा पलटवार करेगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। Netanyahu's war cabinet has been locked in crunch meetings over fears that Iran will launch an assault as Middle East tensions threaten to boil over into all-out war। उसके बाद से जब ईरान की तरफ से खबरें आने लगी कि ईरान एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, वो एक ऐसा पलटवार करने वाला है जो हो सकता है कि इजराइल के ऊपर भारी पड़ जाए, तो इजराइल में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। वहाँ पर इस लड़ाई से यानी कि इस वार से, इस पलटवार से निपटने की तैयारी की जाने लगी और नेतन्याहू अपने कैबिनेट्स के मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं और जहाँ वहाँ पर जितना भी रेड अलर्ट्स हो सकता था, जितनी भी तैयारी की ज़रूरत थी ईरान के हमले से बचाव के लिए, वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ऐसे ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं
ईरान की, और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल ने ऐसी प्रिपरेशंस कर ली है, ये मन बना लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर बड़ा वार करता है ईरान, पलटवार करता है जो इजराइल को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी सूरत में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ही सीधा हमला कर देगा। इजराइल अब ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे बिजली संयंत्र, यूरेनियम खदानें और अनुसंधान रिएक्टर शामिल हैं। किसी पर भी इजराइल का हमला पहले से तनावपूर्ण मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग को भड़का सकता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन पहले से चल रहा है, और ऐसे में अगर ईरान के हमले के बाद अगर इजराइल ने वहां ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, वहां के एटॉमिक प्लांट्स पर अगर हमला कर देता है, तो जाहिर है उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है वो एक बड़ी लड़ाई देखेगा। इजरायली वायुसेना बहुत आगे तक बढ़कर हमला करने की अभ्यास में जुट गई है, और खबर यह आ रही है कि ईरान के तरफ जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये मैंने जो यहाँ पर आपको जो पढ़ के सुनाया था, यही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस पूरी जानकारी का मतलब ये है कि एक तरफ जहाँ दमिश्क में हुए अपने कॉन्सुलेट पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान एक बड़ा वार की तैयारी में है, एक पलटवार करने वाला है, तो दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए इजराइल ऐसी प्लानिंग में लग गया है कि अगर कोई बड़ा हमला होता है ईरान के तरफ से और ज़रूरत पड़ी, तो सीधा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर ही इजराइल हमला कर देगा। अब आपको मैं सन की एक दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं, उसे एक्सप्लेन करता हूं। US intelligence warns of imminent Iran strike on Israel as fears grow. Middle East war could spiral into World War III. पहली जो स्लाइड में पहले जो रिपोर्ट थी वो दूसरी थी, ये दूसरी रिपोर्ट है, और इसमें सन ने ये बताया है दुनिया को, ये कहा है कि जो US के इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं उन्होंने ये जानकारी दी है अमेरिका की सरकार को कि ईरान एक बड़ा पलटवार बिल्कुल करने वाला है। ईरान और वन ऑफ इट्स प्रॉक्सीज विल लॉन्च एन अटैक ऑन इजराइल इमिनेंटली अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस। यहाँ पर यह भी जानकारी दी जा रही है कि या तो इजराइल खुद सीधे अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, यानी कि वो सीधा हमला करेगा ईरान के ऊपर, या उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जिन लड़ाकों को वो आर्म्स एंड एमुनिशंस की सप्लाई करता है, फंडिंग करता है, वो भी इजराइल पर सीधा हमला कर सकते हैं। Tehran has vowed to punish Israel with a revenge strike after several of its top commanders were killed in अटैक ऑन इट्स कॉन्सुलेट इन सीरिया। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमला हुआ था सीरिया में दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर, और वहाँ टॉप कमांडर्स के साथ कुछ और लोग मारे गए थे, उसके बाद से ही ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है। उसके सुप्रीम कमांडर, उसके प्रेसिडेंट, वहाँ के आर्मी चीफ बार बार उन्होंने यही कहा है कि ये जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से, वो बिना आंसर के नहीं जाएगा, यानी कि वो एक ऐसा पलटवार की धमकी दे रहे हैं जिसे इजराइल याद रखेगा। अब मैं आपको यह दिखाता हूं कि मान लीजिए कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की बात कर रहा हो, या मान लीजिए कि इजराइल ने यह प्लान कर रखा है कि अगर ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला होता है तो इजराइल जा करके सीधा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला कर देगा, जैसा कि अखबारों में ये रिपोर्ट छप रहा है, तो वो यहाँ पर इस ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। रिवेंज फियर्स मतलब ईरान के ऊपर जो बदले की जो लड़ाई होगी, जो हमला होगा इजराइल की तरफ से, उसके बारे में ये ग्राफ्स में दिखाया गया है। इजराइल प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर साइट्स। अब ये जो न्यूक्लियर साइट्स है, ये अरक है, ये फोदो है, ये नतांज है, इशराहान है, बुशहर है। ये जो आप जो यहाँ पर जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनका ग्राफिक्स है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इजराइल अगर यहाँ पर अटैक करता है तो इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को वो निशाना बना सकता है। पिछले 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला हुआ था, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और उनके डिप्टी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया था, और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली
खामनेई समेत शीर्ष नेताओं ने इजराइल को जवाब देने की कसम खाई थी। यही मैं आपको पिछले साइड से बता रहा था, वहां अगर नहीं पढ़ा जा रहा होगा तो आप यहां देख लेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही काउंसलेट है दमिश्क में, जहां पर हमला हुआ था ईरान के इस दूतावास में, और यहीं पर जो सीनियर कमांडर्स थे और जो बाकी लोग थे वो मारे गए थे। और उसके बाद से ही लगातार ईरान के सारे लीडर्स, वहां के सुप्रीम लीडर, वहां के राष्ट्रपति, वहां के आर्मी चीफ बार बार ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल याद रखेगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इजराइल का ये बर्बर हमला बिना जवाब के नहीं रहेगा। ईरान के सेना प्रमुख ने भी इजराइल को सबक सिखाने की कसम खाई थी। मध्य पूर्व के जानकारों का मानना है कि ईरान अगर इजराइल पर जवाब में हमला करता है तो पिछले 6 महीने से जारी गाजा की जो जंग है वो बड़े इलाके में फैल सकती है। मतलब जानकारों को ये लगने लगा है कि अब एक तरफ ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो इजराइल को छोड़ेगा नहीं। इजराइल ने उसके कॉन्सुलेट पर हमला करके उसके सीनियर कमांडर्स को मारा है, उसके कॉन्सुलेट को बर्बाद कर दिया है दमिश्क में। तो ईरान एक बड़ा हमला करेगा और पूरा बदला लेगा। और ऐसे में इजराइल अब ये कह रहा है कि अगर इजराइल के ऊपर सीधा हमला करता है ईरान तो वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ही बर्बाद कर देगा। तो इन हालात में जब ये धमकी बार बार मिल रही है, दोनों तरफ से वार और पलटवार की बातचीत चल रही है, तो आइए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि आखिर ईरान और इजराइल का कंपैरिजन क्या है उनके मिलिट्री पावर्स में। तो यहां पर ये आपको इजराइल का साइड है, नेतान्याहू है, वहां पर ईरान के सुप्रीम कमांडर है। तो अब ये डिफेंस बजट की अगर बात करें तो इजराइल का जो डिफेंस बजट है वो 24 बिलियन का है, ईरान का जो बजट है डिफेंस का वो 9 बिलियन का है। और ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं वो सन अखबार में छपा था, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हम फाइटर प्लेन्स की बात करें तो इजराइल के पास 612 फाइटर प्लेन्स है, जबकि ईरान के पास 551 है। अगर एक्टिव ट्रूप्स की बात करें तो ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव ट्रूप्स है और इजराइल के पास 1,73,000 ट्रूप्स है। और अगर रिजर्व ट्रूप्स की बात अगर की जाए तो 4,65,000 जो रिजर्व ट्रूप्स है वो इजराइल के पास है, और ईरान के पास जो रिजर्व ट्रूप्स है वो 3,50,000 है। अगर टैंक्स की बात करें तो ईरान के पास 4,000 से ज़्यादा टैंक्स है और इजराइल के पास 2,000 से ज़्यादा है। 2,200 इनके पास टैंक्स है और 4,071 टैंक्स ईरान के पास है। अब अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो 65,000 आर्मर व्हीकल ईरान के पास है और 43,000 इजराइल के पास है। वॉरशिप की अगर बात करें तो 67 है इजराइल के पास और 101 है ईरान के पास। यानी कि अगर कंपैरिजन के आधार पर भी हम देखें तो दोनों ही देश ताकतवर है, दोनों ही देश एक दूसरे से वार करने में सक्षम है। अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं ईरान का मिसाइल आर्सेनल। मतलब चूंकि ईरान को यह जाना जाता है कि ईरान के पास एक से एक खतरनाक मिसाइल्स है, तो कुछ मिसाइल्स की जानकारी मैं आपको दे देता हूं इसी ग्राफिक्स के माध्यम से। तो यहां पर ये जो एक मिसाइल है इसका नाम है सजिल मिसाइल और इसका जो रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। यानी कि अगर ईरान कहीं से भी अगर इसे दाग देता है तो वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जा करके वहाँ पर वो बर्बादी कर सकता है। दूसरा है खैबर मिसाइल, इसका भी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मैक 5 की स्पीड से जाता है। जो पहला था सजल वो मैक 12 और 14 की स्पीड से जाता है, यानी कि वो बहुत हाई स्पीड से जा करके अपने टारगेट को बर्बाद कर सकता है। तीसरा है इमाद मिसाइल। इमाद का भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और उसका जो स्पीड है मैक 2 से मैक 7 तक। इसके बाद है शहाब 3 मिसाइल, वो भी 2000 किलोमीटर के रेंज तक जाता है और वो मैक 7 की स्पीड से जाकर मार कर सकता है। इसके बाद है गदर 1950 किलोमीटर मैक 9 की स्पीड के साथ। उसके बाद है पावे 1650 किलोमीटर 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। फतेह 2 मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर की रेंज का है और मैक 5 की स्पीड से वो आगे जाकर मार कर सकता है। खैबर शिकान है जो 1450 किलोमीटर तक जा सकता है और 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा करके उड़ करके वहाँ पर मार कर सकता है। हज ओसी मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर तक जा सकता है और 5
मैक 5 की स्पीड से वो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरी जानकारी का मतलब ये निकल कर आता है कि मिडिल ईस्ट इस एक ऐसे दौर में आ गया है, एक ऐसी स्थिति वहां बन गई है जहां पर एक छोटी सी और चिंगारी अगर लगा दी जाती है, यानी कि अगर ईरान दमिश्क में हुए अपने कॉन्सुलेट का बदला लेने के नाम पर अगर वो इजराइल पे हमला करता है, बड़ा हमला करता है, तो इजराइल ने अपने बचाव में ऐसी तैयारी कर रखी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी ये निकल कर आ रही है कि वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी हमला कर सकता है। और इसीलिए दुनिया भर के जानकार ये भी कहने लगे हैं कि अभी जो स्थिति है वो एक बड़ी लड़ाई की तरफ ले जा रही है दुनिया को। और अगर इजराइल पहले से वहाँ पर हमास से उसकी लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन में वहाँ पर लड़ाई चल रही है, और ऐसे में इजराइल के पास एक और वॉर फ्रंट खुल जाता है और वो भी सीधे ईरान से खुल जाता है, तो जाहिर है दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ जाएगी। और इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।